नमस्कार दोस्तों। दुनिया का वो हिस्सा जहाँ से सभ्यता का उद्गम स्थान माना जाता है, जहाँ से इंसान ने लिखना, सोचना और जीना सीखा हो, आज वही जगह जंग, खून और बर्बादी का दूसरा नाम बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ मिडिल ईस्ट की। सीरिया, इराक, ईरान, यमन, पैलेस्तीन, ये कोई देशों के नाम नहीं है, ये वो जख्म है जो कभी भरे नहीं जा सकते। कुर्सी की पेटियाँ बांध लो, क्योंकि आज हम उस चेस बोर्ड का पर्दाफाश करने वाले हैं जहां मोहरे और कोई हैं और खिलाड़ी और कोई। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज हम बात करने वाले दुनिया की सबसे खतरनाक रीजन मिडिल ईस्ट की। एक ऐसी जगह जहां हिस्ट्री, रिलीजन, ऑयल और सुपर पावर सबका गेम एक साथ चलता हो। और सबसे शॉकिंग बात, ये सब एक एक्सीडेंट नहीं है, ये रियल कहानी है। ये कहानी शुरू होती है आज से 100 साल पहले, जब ओटोमन एम्पायर गिरा था। और उसके बाद दो इंसानों ने एक रूम में बैठकर पूरे मिडिल ईस्ट का फ्यूचर डिसाइड किया। मार्क साइकस और जॉर्जस पिकॉट ने। इन्होंने बनाया साइकस पिकॉट एग्रीमेंट। रैंडम लाइन, आर्टिफिशियल बॉर्डर, दुश्मन एक देश में और दोस्त अलग अलग देशों में, और वहीं से शुरू होता है परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट का गेम। बट ये सिर्फ बॉर्डर का इशू नहीं है, ये मिडिल ईस्ट की आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट है। शिया वर्सेस सुन्नी, अरब वर्सेस नॉन अरब, नेशनलिज्म विज रिलीजन, और उसके बाद शुरू होता है पावर गेम, इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन। ये वॉर कभी ऑफिशियली ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये वॉर कभी ज़मीन के लिए लड़ी नहीं गई थी, ये मान्यताओं के लिए लड़ी गई है। और उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो कभी मिडिल ईस्ट के लिए आशीर्वाद कहा जाता था बट अभिशाप बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ ऑयल की। दुनिया का आधा ऑयल इसी रीजन के नीचे है, और जहाँ ऑयल होता है ना, वहाँ पावर स्ट्रगल ऑटोमेटिक आ जाती है। और यहीं से एंट्री होती है यूएसए की। यूएसए का गोल सिंपल है, एनर्जी कंट्रोल इक्वल टू वर्ल्ड कंट्रोल। 1974 में एक डील साइन होती है पेट्रो डॉलर सिस्टम की, यानी सऊदी अरब अब डॉलर में ही अपना तेल बेच पाएगा। इसका मतलब हुआ कि पूरी दुनिया अब डॉलर में तेल खरीदेगी या बेचेगी। अब सोचो, अगर मिडिल ईस्ट स्टेबल हो और कंट्रीज अपनी मनमर्जी से तेल बेचे तो डॉलर का क्या होगा? आने वाले टाइम में डॉलर की मोनोपोलिसी ख़त्म हो जाएगी और यूएसए का दबदबा भी। और शायद इसी रीजन के कारण मिडिल ईस्ट में हमेशा आग भड़कती रहती है। अब आता है सबसे डेंजरस वेपन, प्रॉक्सी वार, यानी दूसरों के थ्रू युद्ध लड़ना। ईरान वर्सेस यूएई, रसिया और यूएसए का पावर गेम, और इस बैटलफील्ड का हिस्सा बनते हैं सीरिया और यमन। और इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है बिलियंस ऑफ डॉलर की वेपन इंडस्ट्री को, और इसका सबसे बड़ा लॉस होता है आम लोगों को। और फिर आता है वो इशू जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, इजराइल वर्सेस पैलेस्तीन का। इजराइल यूएसए का सबसे स्ट्रॉन्ग अलाई है, यानी हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग यूएसए के द्वारा। कुछ लोग इसे अनस्केपेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। इसका मतलब मिडिल ईस्ट में हमेशा यूएसए की प्रेजेंस। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट हमेशा अनस्टेबल क्यों है? आर्टिफिशियल बॉर्डर, रिलीजन प्रॉब्लम्स, ऑयल पॉलिटिक्स, पावर गेम, ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिस्टम है। और जब सिस्टम ही कॉन्फ्लिक्ट पे चल रहा हो ना, तो पीस ओनली इल्यूजन दिखता है। अगर मिडिल ईस्ट की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।